साहब, इस साल की 11 तारीख को जो है वो आपने ये ऐलान किया था, तो खान साहब भी कमोबेश आप ही की बात कर रहे हैं। वो उन्होंने भी आज जब कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा है कि हमारी लॉन्ग मार्च की भी तैयारी हो रही है, तैयारी के अंदर है। साथ ही उन्होंने इलेक्शन का दोबारा मुतालबा भी कर दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अवाम जानते हैं कि हमने असम्बली में नहीं जाना, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने हमें वोट डाला है। अब वोट डल गया, 6 सीटें जीत गए, लॉन्ग मार्च तैयारी में है। आगे क्या करने वाले हैं खान साहब? छेड़ी साहब, आगे से पहले इसको ज़रा एनालाइज कर लिया जाए कि ये कितनी बड़ी जीत है या कोई ख़ास बात नहीं है। जैसे मैंने कहा था, वो पहली वाली जो जीत थी वो इतनी बड़ी जीत नहीं थी, वो ख़ास बात नहीं थी। तो वो कोई यही था, और जो क्योंकि हालात इस किस्म के थे। अब भी वही सूरत हाल है। अभी आप देखिए, इसमें 3-4 इश्यूज़ हैं जो कि आपको थोड़ा सा उस पर गौर करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि सवाए पंजाब के 2-3 सीटों में, बाकी तो सब जगह पे लो टर्न आउट हुए। ख़ुसूसन कराची में तो बहुत लो था, और केपी में भी 20 से 30% था। और हालांकि केपी उनकी अपनी प्रोविंस है, अपनी गवर्नमेंट बैठी हुई है, हर किस्म की सहूलत थी वहाँ। उसके बावजूद दो चीज़ें हैं। एक ये कि जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है खान साहब को इतना बड़ा नहीं है, 8-10 हज़ार, ये कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। 8,000 कहीं पे 10,000, ये कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वोटर टर्नआउट जो है वो 20 से 30% के करीब है। तो ये भी एक चीज़ है कि काफ़ी लोगों ने आके वोट ही नहीं डाला खान साहब के लिए। तो इसका ये मतलब है कि एक तो ये कि उनको पता था कि खान साहब जीत ही जाएंगे, या ये कि जी अब क्या वोट डालने की ज़रूरत है। अब आगे हालात किस किस्म के होने जा रहे हैं, तो वोट डालने की क्या ज़रूरत है। तो आप इस पर डिपेंड करता है। अगर आप नून लीग वाले हैं तो आप कहेंगे लो जी वोट ही नहीं पाया खान तो पहले 60,000 70,000 पैदा सी, 29,000 40,000 पे है, तो खान का वोट बैंक गिर गया। अगर आप खान वाले हैं तो आप कहेंगे लो जी खान 6 सीटें जीत गया, ठीक है जी, और एक सीट पे तो कराची में धांधली हुई है, तो वो भी अपनी सीट ही है। और देखो जी क्या कमाल हो गया आज की। मैं अगर हेडलाइंस देखें तो हेडलाइंस में जो मीडिया है वो तो बिल्कुल इसको ऐसे ही लगा रहा है, स्टनिंग विक्ट्री फलाना ढिंगड़ा। हालांकि कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इट्स नो बिग डील। ये उनकी अपनी सीटें थी, वो फिर जीत गए हैं। और दूसरी बात ये थी कि ये बड़ी अगेन इंटरेस्टिंग है कि नून लीग ने तो कैनवसिंग ही नहीं की। अब सवाल ये होता है कि अगर नून लीग कैनवस नहीं कर रही और खान साहब ने कोई खास कैनवसिंग नहीं हुई है इनके ऊपर, तो हो क्या रहा था, इतनी लो टर्नआउट क्यों हुई है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों आया? इसके बावजूद कि लो टर्नआउट हुई है, रिजल्ट बड़ा एक्सपेक्टेड है। हुआ क्या है, देखिए, मैं मेरे प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन जो है इन इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दे। फ्लड्स फलाना टिंगड़ा, और ये कि आर्मी रेंजर्स जो है वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, जैसे NA-45 हमने देखा कि वहाँ मुलतवी हुए, क्योंकि फ्लड ड्यूटीज़ में बिजी हैं, तो इसलिए इनको मुलतवी किया जाता है। और पहले यही खबरें आ रही थी, इलेक्शन कमीशन के अंदर से भी ये खबरें आ रही थी। और आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब से जब पूछा गया तो उनका भी इसी किस्म का मौक़िफ़ था कि शायद तो इलेक्शन तो होने नहीं है, वो तो सूरत हाल ऐसी है, तो इलेक्शन कैसे होंगे। और लेटर भी लिखा था उन्होंने, और लेटर भी लिखा था। तो ऐसे लगता था कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन एंड गवर्नमेंट के दरमियान कि ये इलेक्शन अभी नहीं करने, इनको महीना 2 महीने 3 महीने आगे कर दें। पहली बात। फिर एक दिन एकदम फैसला हुआ कि जी अनाउंसमेंट होगी कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। 2-3 दिन पहले, उससे पहले नहीं, 3 दिन पहले ये अनाउंस कर दिया गया, 3 या 4 दिन, कि जी इलेक्शन होने जा रहे हैं। हालांकि उससे पहले इलेक्शन कमीशन से जो अंदर की खबरें हमें आ रही थी वो यही थी कि नहीं, इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अब सवाल ये है कि क्या नून लीग ने ये सोचा कि इलेक्शन तो होने नहीं है, तो अपने लोगों को क्यों कहा जाए कि आप 2-2, 3-3 करोड़ रुपया खर्च करें, तैयारी करें पूरी, और इलेक्शन तो होने नहीं है। पहली बात। दूसरा ये कि मरीम नवाज शरीफ जो कि इनकी मेन वोट कैचर है, वो अगर उनको पता था कि इलेक्शन हो रहे हैं और इनकी अहमियत है उनके लिए, तो वो उठ के बाहर क्यों चली जाती? वो आज जा सकती थी, इलेक्शन करवा के जा सकती थी। ये पसूड़ी की पई सी। इसका यही था, इसका ये मतलब है कि शायद उन्हें भी एहसास था इस बात का, या पता था, या शक था कि इलेक्शन तो होने नहीं है। ये तो एग्री हो गया कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स कि इनको पोस्टपोन कर। ठीक, वहाँ से खान साहब कह रहे थे इलेक्शन कराएं, ANP भी कह रही थी इलेक्शन कराएं, वो भी धमकियाँ दे रहे थे उधर, उनका ख्याल था 1 सीट जीत जाएंगे। मेरा तो हमेशा से ये मौक़िफ़ था कि अगर ये इलेक्शन होते हैं तो खान साहब विल विन ऑल ऑफ द सीट्स। और जब मैंने देखा कि नून लीग तो कर ही नहीं रही कोई, मरियम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द स्ट्रीट्स है ही नहीं, चली गई बाहर, इसका ये मतलब है इनको शायद ये ख्याल था कि इलेक्शन होंगे नहीं। एक दूसरा ये कि अगर होते भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा।
अब क्या फ़र्क पड़ेगा? इसके ऊपर मैंने पहले भी तबसरा किया कि इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा खान साहब की जीत के साथ, सिर्फ एक एरिया में थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, मगर वो भी एक इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव खर्च इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। एक तो ये कि फरवा के क्या एक सीट खान साहब को छोड़नी पड़ेगी और एक सीट उनको मिल जाएगी, तो पार्लियामेंट के अंदर तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो तो उतनी रहेगी जितनी पहले है। ये सीटें तो ख़त्म हो चुकी थी, खान साहब की सीट बरकरार थी, वो अभी भी है उनके पास, वो छोड़ेंगे तो कोई और ले लेंगे तो नंबर तो वही रहेंगे ना वहाँ, तो नंबर गेम में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इसका ये मतलब है कि अगर वो वापस जाते हैं, अगर तो नंबर गेम में इनको 11 सीटें और 10 सीटें और मिल जाती और इनके नंबर बढ़ जाते, तो फिर ये अगर पार्लियामेंट में वापस जाते हैं और क्यू लीग वापस आ जाती है इनके पास, तो ये फिर गवर्नमेंट बना सकते हैं। इनके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, तो वो तो सूरत हाल है नहीं, नंबर तो वही हैं जो पहले थे इलेक्शन से। इसका ये मतलब है वो तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ खान साहब को, और ना ही नून लीग को नुकसान हुआ है। दूसरी बात यह है कि कोई पैसे वैसे अब खर्च नहीं करने पड़ेंगे किसी को। अब अगर इलेक्शन होगी तो वो होगी वो इलेक्शन कि जो लोग जीतेंगे वहाँ जाएंगे। तो खान साहब ने ये सारी गेम खेली क्यों? अगर उन्हें पता था कि नंबर गेम में फ़र्क नहीं होना, और नून लीग को भी ये पता था कि नंबर गेम में फ़र्क नहीं होना, उन्होंने गेम क्यों खेली और नून लीग ने क्यों नहीं गेम खेली? ये एक अहम सवाल है। ठीक, तो अब उन्होंने तो गेम जिस लिए खेली उसका जवाब तो मैंने ये क्लिप जो आपने दिखाया है उसके अंदर दे दिया, मैं उसके ऊपर वजाहत कर देता हूँ। नून लीग का ये ख्याल है कि वो पक्के हैं, वो अगले साल तक चलेंगे, और अगर कोई छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी पड़ी तो वो अगस्त में नहीं कर लेंगे, जुलाई में जून में कर लेंगे इलेक्शन, 1-2 महीने खान साहब को कंसेशन दे देंगे अगर ये पार्लियामेंट में आ जाते हैं और वहाँ बैठ के बात होती है इलेक्शन के ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना खान साहब को। ऐमें तो नहीं खान साहब वापस पार्लियामेंट चले जाएंगे, वो तो दिन रात यही कह रहे हैं मैंने तो जाना ही नहीं है। मगर अगर खान साहब जाते नहीं हैं तो ये गवर्नमेंट घर कैसे जाएगी? बंदूक के साथ तो ये जाएगी नहीं, वो तो फिर मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, जो हो नहीं सकता। वो तो खान साहब भी नहीं गए थे। और अगर ये गवर्नमेंट कहती है मैं नहीं जाता तो ही नहीं जाएंगे, क्या कर लेंगे, कैसे उतारेंगे? उतारने के तो 3 तरीके हैं, मैंने पहले भी कहा, मार्शल लॉ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और ख़ुद गवर्नमेंट का एहसास होना कि ऐसी घर जाइए। खुद तो एहसास हो नहीं सकता, घर आते हैं तो उड़ जाएंगे ये, इस माहौल में तो उड़ जाएंगे, 2/3 ले जाएगा खान साहब, तो इसलिए वो तो खुद तो नहीं आएंगे। वो तो कहेंगे, अभी इसाक डार साहब का बयान आया फरवा कि हमें 10 महीने हैं हमारे, हम 10 महीने में मईशत को तब्दील कर देंगे, खुशहाली आएगी, फिर हम जाएंगे इलेक्शन में, ऐसे नहीं हम जा सकते। लेकिन तो वो तो तैयारी करके बैठे हुए, अगले असी जनाब बूट शूट कसे ने, असी उन्हें आवाम वास्ते कुछ करना है, 8-10 महीने सानू मिल जाएंगे, तो वो तो भी नहीं आना उन्होंने, आगे आइए। अगर वो नहीं है तो, और मार्शल लॉ लगना नहीं है, तो फिर कोई तरीका नहीं है घर जाने का। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो नहीं सकता। मैंने अभी आपको बताया कि नंबर्स गेम में कोई फ़र्क नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब है कि इसके पीछे कुछ और गेम है, और नून लीग को पता है वो गेम क्या है, और वो यही है कि खान साहब को एक जवाब मिल जाए कि देखिए अब वो कह सकते हैं कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, मुझे इलेक्शन चाहिए। अब यहाँ 2 बातें, इनफैक्ट 3, क्या, जिसकी वजह से मैं अपना मेरा मौक़िफ़ जो है, मुझे लगता है कि मेरा मौक़िफ़ सही है। अच्छा, 3 बातें। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से जब भी पूछा जाता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, वो कहते हैं हो रहे हैं, कि मानते हैं? बिल्कुल, आपने कितनी दफ़ा उनके दिखाए हैं, अब तो और वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं कि मैं न्यूट्रल खेल रहा हूँ। बिल्कुल, और न्यूट्रल ठीक चीज़ होती है। उधर से राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया जो आज अखबार में मैंने पढ़ा, वो ये कि जी इलेक्शन तो होने हैं जब होने हैं, मगर अगर इमरान खान साहब बातचीत हमसे करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकती है, इशारा कर दिया है। आज इमरान खान साहब ने भी किसी को इंटरव्यू दी है, अपने कुछ चहेते साथियों को इंटरव्यू दिए, शायद आपके पास अगर क्लिप है तो दिखा दीजिएगा, जिसमें उन्होंने कहा है, उनको पूछा गया कि कोई पीछे बातचीत हो रही है, तो उन्होंने बड़ा हल्का सा जवाब दिया, हो रही है। बिल्कुल, तो फिर अगर हो रही है, अलवी भी कह रहा है, राना भी कह रहा है, खान भी कह रहा है कि हो रही है, तो फिर ये इन इलेक्शंस का मकसद क्या था? मेरी ये व्यू है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्होंने दिए हैं उनको इलेक्शन, चलो जी तुसी इलेक्शन जीत के ज़रा खुश हो जाओ, ठीक है, अच्छा। और थोड़ी सी और आपको फूक मिल जाएगी, गुड। हम नहीं डिनाई करते कि आप पॉपुलर हैं, और कर लें, मगर फिर इसके बाद वादा करेंगे आप जाएंगे पार्लियामेंट, लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च नहीं करना, पार्लियामेंट में जाएं, कुछ मुकाबार में हम करवा देते हैं, कुछ अलवी साहब भी लगे हुए हैं और आप भी तस्लीम कर रहे हैं, बात चल रही है, और आगे जाके पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाएं, वहाँ जाके तय हो जाएगा कि इलेक्शन मार्च में होने हैं, मई में होने हैं, जून में होने हैं,
तो वहाँ लेन देन कर लें, फिर केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो आप मिल के बना लें, फिर उसके ऊपर भी इतराज़ नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन के भी नहीं होगा। उस वक्त तक सेंसस के रिजल्ट्स भी वो भी मार्च में होने हैं, वो भी हो गए होंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। यूथ बल जो है वो आपको सपोर्ट करेगा, एक्स्ट्रा जो वोट्स बनेंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो खान ने सोचा होना हाँ हम रास्ता किस तरह करिए, एक तरफ तो मैं कहना मैं जाना नहीं वापस, दूसरी तरफ है जाना तो पेगा उत्थे, तो रास्ता की है, रास्ता यही है कि आई एम नाउ ऑन अ हाई हॉर्स, मैं बड़ा तकड़ा, मैं कमज़ोरी के बेस पे वहाँ नहीं जा रहा, मैं स्ट्रेंथ के बेस पे वहाँ जा रहा हूँ। और ये आप देखिएगा ये होगा ही होगा, और फिर रास्ते खुलेंगे आगे जाके। यानी जो पिंडी प्लान है वो उसके हम एब्सोल्युटली ये सारे मेरे यार दोस्त को पिंडी प्लान नहीं, फलाना नहीं, टिंगड़ा नहीं, और देखी चलो होंदा की है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या तमाम पार्टीज को बराबर शेयर मिलेगा, बराबरी की बिना पर कंपनसेट किया जाएगा या नहीं? एक ब्रेक। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।